ये सब पुलिस की चाटुकारिता कर रहे हैं लोग, चाटुकारिता कर रहे हैं लोग। जबकि डिप्टी सीएम जो थे बिहार प्रदेश के, विजय सिन्हा जी, कल उनसे पूछा गया तो ये मान नहीं रहे थे कि हत्या है। आज ये फिर से अपना लिपापोती करने के लिए गए कि नहीं, इसको हत्या करके और जांच करेंगे। उसकी हत्या हो चुकी है, मुख्यमंत्री को कोई जानकारी नहीं है। तो भाई मुख्यमंत्री और लड़का जब हथियार फेंक ही दिया था तो क्या मतलब बनता है? क्या उसको मार के दिखाना चाहते हैं कि नहीं पुलिस में ताकत है? पुलिस तो हरा गमछी वाले खोज रहे थे। ये तो हमको लग रहा है कि जो उन्हीं के पार्टी के भगवा वाले गमछी वाले थे उन्हीं को मार दिया। उनके वहाँ रहते हुए ये घटना क्यों घटी? ये तो जांच का विषय है, मुख्यमंत्री को जांच कराना चाहिए इस विषय पर। ये तो अपने बात पे ही तो इनके चाचा इनके बारे में बता चुके हैं और जनता इनकी नीयत को देख चुकी है। जहाँ जनता की जरूरत पड़ी ये भाग खड़े हुए हैं। जो एनकाउंटर हुआ है भरत तिवारी का, उस पर अब सरकार में जो मंत्री हैं वो भी अब विरोध में बोलने लगे हैं एनकाउंटर सही नहीं हुआ है। विजय सिन्हा का आज का बयान है और स्वागत योग्य उनका बयान है, क्योंकि वो उनको समझ है होगी, उनको समझ में आ गई होगी। क्योंकि मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति को मारना, हत्या करना, तो वो कहीं का कोई भी समझदार व्यक्ति इसका समर्थन नहीं कर सकता है। तो उनका बयान स्वागत योग्य है। जो आप कह रहे हैं बयान उनका स्वागत योग्य है, तो फिर यहाँ पर क्या लिपापोती किया गया है? सिर्फ थानाध्यक्ष और कुछ लोगों को निलंबन कर गए? देखिए, निश्चित तौर पे उच्च स्तरीय यहाँ जांच होनी चाहिए। जांच इसलिए होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री का भी बयान इस पे आ चुका है कि मानसिक बीमार व्यक्ति है, उसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने कर ली है और उनके इलाज के लिए उनको अस्पताल में भेजा गया है। लेकिन मुख्यमंत्री का बयान और वस्तु स्थिति में अलग है एकदम। उसकी हत्या हो चुकी है, मुख्यमंत्री को कोई जानकारी नहीं है। तो भाई मुख्यमंत्री एक बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री बयान कुछ दे रहा हो कुछ रहा है, तो कैसे माने कि मुख्यमंत्री की जो सिस्टम उनके कंट्रोल में है? उनको डीजीपी से पूछना चाहिए कि आपने ऐसा गलत हमको इन्फॉर्मेशन क्यों दिया। अगर मानसिक रोगी मरीज था तो एसटीएफ कैसे गठित हुआ? एसटीएफ को क्यों गठित किया गया? तो ये तो बड़ा प्रश्न चिन्ह है ना। जब वो अपराध नहीं था, लोकल थाना बता रहे हैं कि अपराधी नहीं था, मानसिक रोगी था, उनके पिताजी खुद जाके शिकायत किए थे, तो एसटीएफ क्यों गठित हो गया? ये तो सोचने वाली बात है। और लड़का जब हथियार फेंक ही दिया था तो क्या मतलब बनता है? क्या उसको मार के दिखाना चाहते हैं कि नहीं पुलिस में ताकत है? पुलिस की ताकत पे हम लोग को विश्वास है, लेकिन पुलिस सही जगह काम करे। पुलिस को तो रक्षक कहा जाता है। पुलिस पब्लिक के सुरक्षा के लिए है ना, पब्लिक को मारने के लिए नहीं ना है भाई। और अपराधियों को पकड़ के उसको न्यायालय को सुपुर्द करना है ना। अगर कोई पकड़ने जा रहे हैं, अगर कोई गोली चला रहा है तो अपने सेफ्टी के लिए तो पुलिस इनकाउंटर करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिचुएशन पे होता है। लेकिन आप ऐसे उठा के न्यायालय को नहीं देना और इनकाउंटर को अपने भाषण में कहना कि इनकाउंटर होगा, तो उसकी नतीजा ये है कि जिनको नहीं करना है उनको इनकाउंटर कर दिया। अब तो हरा गमछी वाले खोज रहे थे। ये तो हमको लग रहा है कि जो उन्हीं के पार्टी के भगवा वाले गमछी वाले थे उन्हीं को मार दिया। तो लोकतंत्र में इनकाउंटर की भाषा नहीं चलती है। परिजन ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पर डीएसपी मौजूद थे, उसके बाद ये इनकाउंटर हुआ। हाँ, ये बात जरूर है कि उस ग्रुप में जो वहाँ टीम गठित थी उसमें सबसे उच्च अधिकारी के रूप में डीएसपी थे, जगदीशपुर डीएसपी थे। तो उनकी जवाबदेही ज़्यादा बनती है कि सीनियर अधिकारी जिनको मारा गया है कि वो उनको पढ़ाई जो भी हो, बेहतर सीनियर अधिकारी बेहतर प्रदर्शन करते हैं, इसीलिए उनको रखा जाता है। उनके वहाँ रहते हुए ये घटना क्यों घटी? ये तो जांच का विषय है, मुख्यमंत्री को जांच कराना चाहिए इस विषय पर। तो आज फिर से एक बार गए हुए थे वर्तमान विधायक राकेश ओझा, वो सवाल उठा रहे हैं कि हत्या है, ये इनकाउंटर नहीं है, इसको हम स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग करेंगे मुख्यमंत्री से। क्या मुख्यमंत्री से मांग करेंगे? कल उनसे पूछा गया तो ये मान नहीं रहे थे कि हत्या है। आज ये फिर से अपना लिपापोती करने के लिए गए कि नहीं, इसको हत्या करके और जांच करेंगे। ये तो
अपने बात पे ही तो इनके चाचा इनके बारे में बता चुके हैं और जनता इनकी नीयत को देख चुकी है। जहाँ जनता की ज़रूरत पड़ी ये भाग खड़े हुए, ये वहाँ 9-2-11 हो गए। और जहाँ जबकि इनके समर्थक लोग ही थे अधिकतर, असमर्थक का भी नहीं है भाई, जनता के ही दम पे सभी लोग हैं। और जनता जब मुसीबत में पड़ी, जब उसका हम साथी नहीं देंगे तो बाद में आके अब बयान देने से फ़ायदा क्या है? वो तो होना था जो हो गया। वो उनके कहेंगे, उनके जांच से अब कुछ नहीं, उनका क्या मतलब रह जाता है? मतलब यहाँ मुख्यमंत्री का है। मुख्यमंत्री इस घटना के बारे में जान रहे थे, तभी वो पब्लिक के मीटिंग में, फुलवारी शरीफ में मीटिंग में इस घटना का जिक्र किया है। अब कुछ बचता ही नहीं, अब तो मुख्यमंत्री के इज्जत का सवाल है कि क्या उनकी बात सही मानी जाएगी या उनकी बात को नहीं मानी गई। वो उनको गिरफ्तारी, वो कहे होंगे कि इसको गिरफ्तार करो, इलाज कराओ, तब तक पुलिस गोली मार दी। ये तो मुख्यमंत्री के अपने बातों में प्रश्न चिन्ह है। ये जांच उनको कराना चाहिए, लेके बिल्कुल मुख्यमंत्री को कराना चाहिए। जहां आप लोग एक तरफ लगातार हत्या की बात करें कि एनकाउंटर नहीं है, हत्या है, मगर ये केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि हत्या नहीं है, एनकाउंटर है, पुलिस सही की है। और और जो बिहार सरकार के मंत्री है शिवभवन सिंह कुशवाहा, वो भी कह रहे हैं कि सही हुआ है। ये सब पुलिस की चाटुकारिता कर रहे हैं लोग, चाटुकारिता कर रहे हैं लोग। जबकि डिप्टी सीएम जो थे बिहार प्रदेश के, विजय सिन्हा जी, इसका बयान दे चुके हैं। जब मुख्यमंत्री ये बयान दे दिए हैं, यदि चाटुकारिता करने से फ़ायदा क्या है कि हम वाहवाही के लिए, अब हम मतलब नेता बनने के लिए कुछ भी बोले। ये हम इनके जब मुख्यमंत्री का बयान है तो इन लोगों का क्या वैल्यू है भाई? इन लोग क्या कहेंगे? इन लोगों की बातों का क्या वैल्यू है?